वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दिस इज विद्यादो विथ मिस्टर आलोक। तो आज का टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। देखो, अगर आज तक आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी नहीं समझ में आया तो कोई चिंता की बात नहीं है। हम आपको इसी वीडियो में आज की क्लासेज में ही इस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। बिल्कुल आसान टॉपिक है, इसको समझिए। और बोर्ड में इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, जी मेंस में भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो इसके लिए आप तैयार हो जाइए। और हाँ, एक इन्फॉर्मेशंस, हमारा डेली लेक्चर वीडियो जो अपलोड होगा वो आपको रात्रि 8 बजे आपको पर डे मिल जाएगा। सो इसके लिए न्यू नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो बिना किसी देरी का करते हैं आज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की शुरुआत। सो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, सही सुना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो पहले हम इसके डिफिनेशंस को समझ लें कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी किसे कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म, द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी सेम। यानी कि जितने भी डायमेंशन हो उसके प्रत्येक टर्म का डायमेंशन क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। जैसे मान लो हम यहाँ x लिख देते हैं, bc लिख देते हैं, dm लिख देते हैं। तो ax जो है ये क्या है, एक टर्म है। ये bc क्या है, एक टर्म है। ये dm क्या है, एक टर्म है। ठीक है ना। तो अभी हम टर्म को समझेंगे। तो यही यहाँ पे बताया गया है कि ईच टर्म, जितने भी टर्म हो उसका इक्वेशन में डायमेंशन क्या होना चाहिए, मस्ट बी सेम। इस सारे टर्म का डायमेंशन आपस में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायमेंशंस बोलते हैं। क्लियर। तो यहां से आपको टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे क्या होता है कि सारे टर्म का डायमेंशन आपको क्या होना चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए। सो यहीं से हमारी लेक्चर की शुरुआत होती है। और इसमें सेकेंड जो पार्ट बोला गया है, बहुत ही लाजवाब बात बोला गया है कि वी कैन से दैट एड एंड सब्ट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि यहाँ पे हम जोड़ेंगे या घटाएंगे। जब जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे तो क्वांटिटी आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, बराबर का होना चाहिए, सेम दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अलग अलग चीजों को घटा दे जोड़ दे। सो यहाँ को हम लोग थोड़ा समझे। जैसे मान लो कि 4 सेकेंड यहाँ लिखा हुआ, तो इसमें हम 4 सेकेंड जोड़ेंगे, राइट। ऐसा नहीं करेंगे कि ये 4 सेकेंड में हम 4 न्यूटन जोड़ रहे, कभी ये कोई चीज बता ही नहीं पाएगा, जुड़ ही नहीं पाएगा। देखो, तो ये पॉसिबल है कभी भी किसी केसेस में, लेकिन ये पॉसिबल है। सो इसीलिए बोला गया है कि सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज को जोड़ना है। हम आपको फिजिकल क्वांटिटीज वीडियो के लेक्चर में बता चुके हैं। अब आपको नहीं समझ में आया तो लेक्चर फर्स्ट जाके देखो, लेक्चर सेकेंड देखो, सारे चीजों में आपको मिल जाएंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं। तो 4 सेकेंड में 4 सेकेंड ही जोड़ेंगे, 5 सेकेंड में 5 सेकेंड ही जोड़ेंगे, या 4 न्यूटन है तो इसमें 4 न्यूटन ही जोड़ेंगे। ऐसा नहीं कि 4 न्यूटन है तो उसमें 4 एम्पेयर जोड़ दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो सेम फिजिकल क्वांटिटीज होनी चाहिए। फिजिकल क्वांटिटीज आपको बताए थे कि वहां पे हम लोगों ने समझाया था पी क्यू इजकल टू एन इंटू, यही था ना फिजिकल क्वांटिटी। तो सेम फिजिकल क्वांटिटी का यहाँ क्या होगा, एडिशन होगा या फिर सब्ट्रैक्शन होगा। बिना सेम फिजिकल क्वांटिटीज का ना आप यहाँ एडिशन कर सकेंगे और ना ही यहाँ पे आप सब्ट्रैक्शन कर सकेंगे। सो आई होप कि ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। सो अब हम आगे इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और कुछ क्वेश्चन करेंगे तो इसको और हम समझ पाएंगे। जो अभी तक हम समझाएं उसको और ज्यादा क्लियर करने के लिए हमारे साथ आगे बढ़ें, और इसमें हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चंस हैं। तो आई होप कि आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। और अब हम इसको करते हैं क्लियर, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस पे कुछ बेस्ट क्वेश्चंस करते हैं, जो क्वेश्चंस हमें काफी फायदा देगा समझने में इन सारी चीजों को। क्लियर। सो हम लोग इस पे बेस्ट क्वेश्चन करते हैं। मान लो कि एक प्रॉब्लम हम ले रहे हैं, मान लो एक क्वेश्चन है हमारे पास कि बता रहा है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ, जैसे ए एंड बी। सपोज दैट क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चंस है ए एंड बी इन
किस टर्म में, v इजकल टू a प्लस t। आपको क्या बोल रहा है कि इस a का और b का डायमेंशन निकालना है, इस a का और b का डायमेंशन निकालना है, राइट। यहाँ पे कुछ कंडीशन दिए हुए हैं, जैसे दिए हुए हैं v इजकल टू व्हाट, वेलोसिटी, v इजकल टू व्हाट, वेलोसिटी, एंड द t इजकल टू व्हाट, टाइम। ये वेलोसिटी है और ये क्या है, टाइम है। तो बता रहा है कि भाई आपको वेलोसिटी और टाइम दिया हुआ है, तो यहाँ पे a और b का क्या करना है, डायमेंशन निकालना है। यही तो है हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। आज अगर हम इसको कंपैरिजन कर दे, हम इसको बना दे, तो हमारी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बन गया। तो आई होप कि आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो अगर नहीं किए हो तो कर दो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो और इस प्रॉब्लम को फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। ट्राई करोगे आप लोग? छोड़ो, मैं ही कर देता हूं। ए एंड बी, तो v इजकल टू वेलोसिटी एंड द t फॉर टाइम। क्लियर, v फॉर वेलोसिटी एंड t फॉर टाइम। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इसको बनाओगे तो बहुत मजा आने वाला है। तो चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो इसमें करना क्या होता है कि पहले हमको इस इक्वेशन को लिख लो। यहाँ पे v इजकल टू क्या दिया है, a प्लस बी, राइट। अब इनको क्या करना है कि सारे को उठाकर एक साइड में हम भी लेके आते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, v माइनस a माइनस बी टी इजकल टू व्हाट, 0 लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सो इतना लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके टर्म को डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे कितने टर्म। तो यहाँ देखो, एक टर्म यहाँ बन रहा है, एक टर्म यहाँ बन रहा है, और एक टर्म यहाँ bt एक टर्म बन रहा है। ये पूरे को हम एक टर्म बना रहे हैं, इस पूरे को एक टर्म बना रहे हैं, इस पूरे को एक टर्म बना रहे हैं। इसके साथ 3 रहेगा तो तीनों को एक ही टर्म बनाएंगे। ऐसा नहीं कि b का अलग टर्म हो जाएगा, t का अलग टर्म होगा। bt इज वन टर्म, a जैसे a का टर्म हुआ, b का टर्म हुआ, वैसे ही bt भी एक अपने में टर्म होगा। तो ये तीनों क्या है, इसको चाहे इसको चाहे इसको क्या लिख सकते हैं, टर्म लिख सकते हैं। ये सारे क्या है, आपस में एक टर्म है, और ये स्पेशल टर्म है। और क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम लोगों ने जो लेक्चर पढ़ा था अभी, उस लेक्चर में क्या बताया था कि आपका जब भी एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा तो उसका फिजिकल क्वांटिटी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अब हम कंपैरिजन शुरू करते हैं। मान लो कि हमारा गिवन जो डाटा है वो v बराबर क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी। तो इससे हम एक बार, इससे क्या घट रहा है, a घट रहा है। इसका मतलब है कि अगर a इसमें से घट रहा है, v में से a घट रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब है कि दोनों क्या होगा, आपस में सेम या सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी इन दोनों का होगा। इसी तरह v में से कौन घट रहा है, bt। तो v में से अगर bt घट रहा है तो bt के लिए भी दोनों क्या होंगे, आपस में फिजिकल क्वांटिटी सिमिलर होंगे, तभी तो घट रहे हैं ना। ऐसा हमने अभी तुरंत पढ़ा कि अगर कोई आपस में घटेगा तो वो उसका क्या होना चाहिए, आपस में दोनों सिमिलर होना चाहिए। चलिए हम आगे करते हैं प्रोसीड, और इसको ध्यान से समझना। एक क्वेश्चन अगर समझ गए तो सारे क्वेश्चंस को आप बना लोगे। आगे भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। सो देखते हैं, हम लोग लिखते हैं यहाँ पे कि डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू, इसका डायमेंशन हम लोग निकाल रहे हैं, इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v इज द गिवन वेलोसिटी। वेलोसिटी का क्या डायमेंशन होता है, वेलोसिटी को अगर डायमेंशन आपको नहीं पता हो तो आप वेलोसिटी का डायमेंशन कैसे निकालोगे, मीटर पर सेकेंड। तो मीटर के लिए क्या लेंगे, लेंथ, लेंथ बाई टी, तो LT माइनस 1 हो जाएगा ना। इसका मैंने बताया था, अगर आपको नहीं आ रहा होगा, निश्चित है नहीं आ रहा होगा, क्योंकि लेक्चर फर्स्ट आपने सेकंड देखा नहीं है, तो जाके वहां डायमेंशन का प्रैक्टिस करो, कुछ बुक खोलो, प्रैक्टिस करो, फिर हमारे चैनल पे आओ, तो आपको यहाँ पे ज्यादा क्लियर डायमेंशन हो पाएगा। देखो बिना आपको प्रैक्टिस किए हुए हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम तो सिर्फ समझा कर निकल जाएंगे। तो डायमेंशन का प्रैक्टिस करो। तो डायमेंशन ऑफ ए इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी। तो अगर हम बी का डायमेंशन जान जाएंगे, वही डायमेंशन हमारा किसका होगा, ए का। तो ए इक्वल टू लिख सकते हैं एल टी माइनस, हाँ वेलोसिटी का डायमेंशन हो गया एल टी माइनस 1। तो ए हमें यहाँ निकालना था और ए का यहाँ पे आंसर आ चुका। उसी तरह डायमेंशन ऑफ अब किसका निकालना है, बीटी का। तो डायमेंशन ऑफ बीटी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ भी, इसके साथ फिर कंपैरिजन कर देंगे। तो देखो यहाँ पे बी और टी है, तो टी का डायमेंशन क्या होता है, टी हो जाता है। इसी तरह निकलना, ठीक है। एक टर्म हम इसको बना लिए, लेकिन डायमेंशन टी का क्या दिया हुआ था, टाइम दिया हुआ था। टाइम के लिए क्या सिंबल होता है, टी। और यहाँ पे वी टी के लिए क्या लिखते हैं, एल टी माइनस 1। ये तो हमें पता है, दिस इज नथिंग बट इट इज एल टी माइनस 1।
अब यहाँ देखो तो b इजकल टू टी इधर है, इधर क्या है मल्टीपल है, उधर जाएगा किस चीज में हो जाएगा डिवाइड में, तो एल टी माइनस वन और डिवाइड टी हो जाएगा। तो अब इसका जो डायमेंशन बनेगा वो क्या बनेगा एल टी, और ये माइनस ऊपर माइनस वन फिर से ऊपर जाएगा तो माइनस माइनस टू, माइनस वन और माइनस वन इज हाउ मच टू। सो बी का आंसर आपके पास। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ ए एंड। तो इसी तरीके से हम लोग इसके प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे वर्क करते हैं और इसी तरह से हम लोग डायमेंशंस निकालते हैं। करते हैं आगे की क्वेश्चंस, तब तक इसको नोट डाउन कर लो, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना, ठीक है, और आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट द नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है कि फाइंड द डायमेंशन, फाइंड द डायमेंशन, किसका डायमेंशन बोल रहा है ए बी सी डी ई इन एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी टी सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यू बाई ई प्लस टी। ये आपका इक्वेशन दिया हुआ है, दिस वन इज योर इक्वेशन एंड फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बी सी डी और ई। इनका 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 और इनका सारे का डायमेंशन आपको निकाल लेना। चलो रेडी, ट्राई करोगे, ट्राई कर लो, वीडियो को रोक के ट्राई कर लो, फिर आगे देख लेना, ठीक है। तो हम लोग करते हैं, पहले जैसे बताए थे कि सारे को एक टर्म इधर की तरफ लेकर आएंगे, तो x माइनस ए माइनस बी टी माइनस सी टी स्क्वायर माइनस डी टी क्यू बाई ई प्लस टी। अब यहां से आसानी से हम लोग सब चीजों को निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे गिवन क्या है, कुछ गिवन भी दिया होगा, x इक्वल टू दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और t फॉर टाइम। x को डिस्प्लेसमेंट माना गया है यहाँ पे, तो x है ये डिस्प्लेसमेंट है, और t जहां जहां t दिखेगा वो टाइम का इंडिकेशन है। तो देखते हैं यहाँ पे करके, तो देखो यहाँ पे तो x को तो हमने डिस्प्लेसमेंट मान लिया है, तो a इससे घट रहा है, a किससे घट रहा है x से घट रहा है, bt किससे घट रहा है x से, c किससे ab, और ये पूरे टर्म किससे घट रहा है इससे। सो ये सारे आपस में क्या होंगे सिमिलर क्वांटिटीज, तभी तो इससे घट रहे हैं सारे। सो चलो हम लोग यहाँ लिखते हैं, तो डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x क्या है डिस्प्लेसमेंट है, a की इक्वल टू l, सिंपल पूरा दिए। तो यहां से आपको क्या निकल गया l निकल गया। अब चलो सेकंड देखते हैं, डायमेंशन ऑफ बी टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ, इससे x से ही कंपेरिजन करेंगे, तो b और t के लिए डायमेंशन क्या होगा t, और ये क्या हो गया l, इसीलिए b इज इक्वल टू क्या होगा l, और e इधर से नीचे जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस। आगे t का भी हमारे पास आ चुका है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं सी टी क्यू के लिए, तो डायमेंशन ऑफ इसी तरह बनाना, ठीक है, सी टी स्क्वायर इजकल टू डायमेंशन ऑफ किसका x, तो सी टी के लिए क्या था टी स्क्वायर, ये डायमेंशन हम लिख सकते हैं, और x तो पता ही है आपको क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, और इसको आगे करेंगे तो लिख सकते हैं c इजकल टू टी नीचे जाएगा ऊपर जाएगा तो माइनस टू, तो एल टी माइनस टू, दिस इज द डायमेंशन फॉर इक्वेशन सी। ये किसके लिए हुआ सी के लिए हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब हम लोग को सी तक तो निकल गया, अब डी और ई, ठीक है, डी और ई निकालना है, डी और ई का डायमेंशन निकालना, क्योंकि हमें ए का निकल गया, बी का निकल गया, सी का निकल गया, अब बचा है डी और ई। सो डी और ई में डी को हम थोड़ा देर में देखेंगे, लेकिन पहले ई को निकाल देते हैं। ई का तो बिल्कुल इसके साथ जुड़ रहा है, ई किसके साथ जुड़ रहा है टी के साथ जुड़ रहा है। आई होप कि ई अगर टी के साथ जुड़ रहा है तो टी और ई दोनों सेम क्वांटिटीज होंगे, दोनों सेम होंगे तो यानी कि टाइम होगा, ये सारे फॉर्म किसका होगा टाइम का होगा, क्लियर। तो यहां से हमें तो ये पता चल जाएगा ई किसके बराबर है, ई जो है हमारा टाइम के बराबर है, इसीलिए इसका डायमेंशन क्या होगा, ये तो हमें निकल गया, क्योंकि अगर दोनों जुड़ रहा है तो आपस में क्या होगा, हमने बताया था कि अगर दो क्वांटिटीज आपस में जुड़ रहा है तो सिमिलर होंगे तभी जुड़ेंगे यहाँ पे, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए। अब आओ डी पे, तो डी टी क्यू बाई
ई प्लस टी, यही है ना इसका इक्वेशन, इक्वल टू डायमेंशन ऑफ, इसी के साथ है डायमेंशन ऑफ इतना, एक टर्म ये भी है ना, तो ये पूरे टर्म का जब हम डायमेंशन निकालेंगे तो किससे कंपेरिजन करेंगे, एक्स से ही कंपेरिजन करेंगे। ई का हमारा निकल चुका है। चलो सो डी टी क्यू को अब हम लोग देखते हैं प्लस ई प्लस टी को देखते हैं, तो यहाँ से भी हमें आराम से निकल जाएगा, इसके लिए टेंशन नहीं। देखो डी और टी के लिए क्या था, डायमेंशन 3 थी, तो ऑलरेडी हमें निकल चुका, यहाँ से तो कोई परेशानी हमें नहीं है। अब देखो यहाँ ई प्लस टी है, तो ई और टी दो, देखो यहाँ पे दो, आप ये मत समझना कि ई टी के बराबर है तो 2 सेकंड तो सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा, नहीं, दोनों जुड़ रहे हैं ना, मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं कि स्क्वायर हो जाएंगे। अब दोनों का सेम क्वांटिटीज है, तो सेम क्वांटिटीज है तो मतलब कि टी है, ये दोनों क्या है, टी है, इसलिए यहाँ पे कौन सा चीज को लेंगे हम लोग, टी को लेंगे। ऐसा नहीं कि टी स्क्वायर कर देंगे, टी स्क्वायर करोगे गलत हो जाएगा, यहाँ जुड़ रहा है, या 2t नहीं करेंगे कि सेम क्वांटिटीज है, ये दोनों को हम मान लिए कि सेम फिजिकल क्वांटिटीज है, तो ये दोनों का सेकंड हो जाएगा। इसका यूनिट निकालोगे तो क्या होगा, सेकंड होगा, और इसका भी निकालोगे तो क्या होगा, सेकंड। तो सेकंड 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 स्क्वायर थोड़ी हो जाएगा, अब कभी भी क्वांटिटीज थोड़ी, आपका यूनिट थोड़ी 2 सेकंड हो जाता है, यानी कि अगर 4 सेकंड प्लस 4 सेकंड करोगे तो 8 सेकंड ही ना होगा। यहाँ पे तो ऐसा नहीं ना कि 8 सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग अगर दोनों का यूनिट देखें तो क्या होगा, सेकेंड, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, टाइम, और ई एक्स को क्या ले लेंगे, ये तो पता ही आपको एल के बराबर है। सो यहाँ से लिख सकते हैं एल टी यहाँ आ जाएगा, और ए मान लो, और ए टी क्यू कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे डायमेंशन क्या लिख सकते हैं इसका, कि एल और 3 है, माइनस ऊपर जाएगा, -2 हो जाएगा, 3 माइनस में ऊपर जाएगा, प्लस 1 ऊपर है, तो 3 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, एक डायमेंशन यहाँ निकल के आया, एक डायमेंशन यहाँ निकल कर आया, एक यहाँ आपका निकल के आया, एक यहाँ निकल के आया, और एक यहाँ निकल के आया, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 निकल गए, ए बी सी डी। तो इसी तरीके से आपको डायमेंशन का क्वेश्चन करना है। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। अगर कोई क्वेरी हो या फिर कोई क्वेश्चंस आपको हमसे करना हो तो हमारा डिस्क्रिप्शन में सारे चीज़ों का लिंक मिल चुका है, जहाँ फेसबुक, इंस्टाग्राम और हमारे मेल आईडी का भी लिंक होगा। आप बेहिचक वहाँ से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं, और हमसे क्वेश्चंस हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिलहाल आपको करना क्या है कि हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हम डेली लेक्चर 8 बजे आपको प्रोवाइड कर पाए। तब तक के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा कमेंट करके जरूर हमें बताएंगे।